तुम नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं इधर बच्चे खेल रहे हैं, बड़े खुश हैं और बच्चे तो फरिश्ता होते हैं। और ये देखें बच्चा डांस कर रहा है। कैसे डांस किया आपने? कैसे डांस किया? डांस करके दिखाओ। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा बच्चा बहुत खुश है, फुटबॉल खेल रहे हैं ये। बेटा इधर आओ, आप हमसे बात करो, इधर आओ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सरफराज। मोहम्मद सरफराज, डेली खेलते हो? जी यस। किस टाइम पढ़ाई करते हो, किस टाइम सोते हो, और खाना शाना खाया आपने? जी खाना खाया। क्या खाया है? बिरयानी। बिरयानी खाई है? जी। मजे की थी? जी बहुत मजे की थी। पेट भर के खाया? जी बहुत पेट भर के। अच्छा, कहीं घूमने फिरने भी जाते हो? जी बाहर गए थे, नारायण करान गए थे भाई ट्रिप पे। फिर नारायण खगान ही चले गए थे? जी। इतनी दूर? जी। कौन लेकर गया था? शेफ भी है भाई और हुसैन। शेबी भाई लेके गए थे? मजा आया था शेबी भाई के साथ? बहुत मजा आया था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट हारिस खोखर, वॉइस ऑफ पंजाब से। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद है उन्होंने फूड की दुनिया में एक हलचल सी मचा दी। अगर आप देखें कि जो यंगस्टर या जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, वो रेस्टोरेंट्स बनाते हैं तो उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ पे वो अपने रेस्टोरेंट को उसकी मार्केटिंग करते हैं, अपनी प्रोडक्ट की बूस्टिंग करते हैं और एक हाइप क्रिएट करते हैं। तो उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म फराहम करने वाले, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नाम है उनका सैयद शबीउल हसन, निक नेम है उनका शेबी शाह, जो कि जाने जाते हैं ESR पेज से, जिसकी धूम ना सिर्फ लाहौर, ना सिर्फ पाकिस्तान, बल्कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक। बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छा आपने तारुफ कराया, बहुत शुक्रिया आपका उसका। जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था, तब कैसे जाते थे, कन्वेंस क्या थी, सब व्यूअर्स जानना चाहते हैं। जज़ाकल्लाह जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पहले तो हम अगर जर्नी की बात करें तो ESR की जर्नी मुझे लगता है आज से नहीं, मुझे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में तकरीबन 12 साल होने वाले हैं। तो मेरी ये जर्नी तब से स्टार्ट है। मैंने लाहौर में खुद कोई तकरीबन 5 से 6 रेस्टोरेंट्स बनाए हैं। तो मेरी ये जर्नी तब से स्टार्ट हो चुकी हुई है कि मैंने फूड इंडस्ट्री में किस तरह से एक्सपीरियंस हासिल किया, किस तरह कैसे चीज़ों की नॉलेज हासिल की, जिसकी वजह से आज मैं ये प्लेटफॉर्म को यहाँ तक पहुँचा सका हूँ। जहाँ तक बात है कि हमें इस चीज़ का ज़ौक़ कैसे है या फूड इंडस्ट्री में आने का शौक़ कैसे है, तो वो मुझे लगता है कि लाहौरी अगर हो एक इंसान तो वो पैदा होता ही उसको खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। तो वो बस मैं भी लाहौर बॉर्न हूँ, इसी वजह से खाने पीने का और इस इंडस्ट्री का पहले से बहुत ज़्यादा ज़ौक़ था। जहाँ तक बात है कि मुझे इसमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े और क्या हर्डल्स आए, लोगों ने स्टार्ट में किस तरह से मुझे पुश किया इसके अगेंस्ट, तो मुझे लगता है 3 से 4 इस तरह के पॉइंट्स थे जहाँ पे मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बड़ा मुश्किल फेस किया। और वो पॉइंट्स है जिस टाइम में मैंने फील किया कि नहीं, आज मुझे उसमें सक्सेस मिल गई है। उसमें पहला पॉइंट एक ये है कि मैं आज से कोई 3 के साल पहले एक रेस्टोरेंट में गया और मैंने जाके रेस्टोरेंट को इंट्रोडक्शन कराया, अपने बिजनेस मॉडल का, ग्रुप का बारे में बताया। तो उन्होंने मुझे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। उनके मैनेजर ने मुझे कहा कि आप काइंडली बाहर आ जाएं, बाहर आके हमारे साथ बात करें, जैसे मोस्टली लोग सेल्स पिच करने वाले लोगों को ट्रीट करते हैं। यानी सब्ज झंडी दिखाई कि इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने आपको कहा कि जी आप बाहर आ जाएं, और एक किस्म की तज़हीक की गई। लेकिन आज माशाल्लाह जिस जगह पर वो बैठे हैं और जिस मुकाम पर वो हैं, तो रेस्टोरेंट वाले ख़ुद इनसे कांटेक्ट करते हैं, ये किसी के पास नहीं जाते। तो जज़ाकल्लाह, उसके बाद हुआ ये कि वही रेस्टोरेंट को एक साल गुजर गया उनका। मैंने उन्हें ग्रुप में ऐड कर दिया, अपना कांटेक्ट दे दिया। 1 साल बाद उसके रेस्टोरेंट के ऑनर ने मुझे अप्रोच किया और मुझे कहा कि हमें हेल्प चाहिए। तो मैंने उससे मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं उसके पास गया भी, मैंने उसकी हेल्प भी की। लेकिन मैंने उसको बताया कि मेरे साथ इस तरह से एक दफ़ा वाक़या हुआ था, जिसके लिए उन्होंने बाद में अपॉलोजाइज़ भी किया, विच एक्चुअली डज़न्ट मैटर। ना वो मुझे चाहिए था अपॉलॉजी, लेकिन मुझे वो टाइम था जिस टाइम मुझे लगा कि हाँ, शायद मैं अपनी मकसद में समहाउ कामयाब हो गए हैं, मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने प्लान 9 में इंक्यूबेटर रहा हूँ, मैं इंक्यूबेशन सेंटर है गवर्नमेंट का। तो हमने वहाँ पे अप्लाई किया था इस आइडिया के साथ, ESR के। तो जब हमने फ़र्स्ट टाइम अप्लाई किया तो वहाँ के जो जजेस थे उन्होंने हमारे आइडिया को अप्रूव नहीं किया और उन्होंने कहा यार बड़ा बेजान सा आइडिया है, इसमें कोई खास बात नहीं है, बहुत सारे कंपेटिटर्स हैं, वो सारी चीज़ें। उसके बाद हमने नेक्स्ट 1 साल बाद मेहनत की, चीज़ें बेहतर की और दोबारा इसी आइडिया के साथ हमने अप्लाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे इंक्यूबेटेड रहे। हम उन 10 स्टार्टअप्स के अंदर से हिस्सा थे और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसके बाद प्लान 9 की तरफ से
उन नए आने वाले स्टार्टअप्स को जज करने की अपॉर्चुनिटी मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के कुछ पॉइंट्स हैं जहाँ पे मुझे लगता है कि मैं अगर शायद अपनी हिम्मत हार जाता और मैं उस टाइम बैक ऑफ कर जाता तो मैं शायद आज यहाँ ना पहुँच पाता। कोई भी काम शुरू करो तो हिम्मत ना हारो, यानी हर्डल्स भी बहुत आते हैं, आगे से लोगों की बातें भी बड़ी सुननी पड़ती हैं और बंदा डिसहार्ड भी होता है, लेकिन दिल नहीं छोड़ना चाहिए। बिल्कुल सही जी। अगर आप नेक नियति से, मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ का, अगर आप नेक नियति से एक काम करते रहें तो अल्लाह ताला उसका कभी ना कभी आपको अजर दे देता है। फिर हमने एक बहुत अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि माँ बाप की अपब्रिंगिंग और इस तरह की तरबियत थी कि हमेशा से शौक था कि जो भी बिज़नेस करना है उस बिज़नेस के अंदर से कुछ इस तरह का एलिमेंट रखना है जिसमें आप अपनी ह्यूमैनिटी को सोशल वर्क कर सकें, अपने माशरे को किसी तरीके से फैसिलिटेट कर सकें, अपने जैसे हम मज़हब से बिलोंग करते हैं, इस्लाम से, हम उसको किसी ना किसी तरीके से एम्पावर कर सकें। तो उसके लिए हमने फ्रॉम द स्टार्ट ही ये किया कि हम जब ESR स्टार्ट किया तो हम डिफरेंट ऑर्फनेजेस से बच्चों को कलेक्ट करके डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में जाते थे और उन्हें वहाँ का खाना खिलाते थे। ट्रांसजेंडर्स को लिया, जो स्पेशल चाइल्ड हैं उनको लिया, और वहाँ पे हम चिल्ड्रन को लेके रेस्टोरेंट का एक एक्सपीरियंस दिलाते थे ताकि उन बच्चों को भी पता चले कि हम जैसे लोग कैसे डेली लाइफ में खाना खाते हैं और ज़िंदगी बसर करते हैं, या हमारा लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, तो वो भी वही सेम लिविंग स्टैंडर्ड ले सकें। तो मुझे मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि मैं कुछ ऑर्फनेजेस में गया, उनके बच्चों ने आज तक मैकडोनल्ड्स ही नहीं खाया होता। वो आज तक कभी अपने घर से बाहर, अपने ऑर्फनेज से बाहर कभी निकल ही नहीं सके थे। तो मैंने देखा कि इस ऑर्फनेज वाले एरिया में बहुत ज़्यादा रूम है, और मेरा जो तरीकाकार था इसको चलाने का वो ज़रा अप्रोच थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने इसलिए अपना ऑर्फनेज स्टार्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमें साल से ज़्यादा होने वाला है हमारा ऑर्फनेज इस वक्त रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में, हमें NOC मिल चुका हुआ है, और इस वक्त हमारे पास 15 बच्चे हैं इस ऑर्फनेज के अंदर। और ये हम ऑर्फनेज अपनी ESR से, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से इसको सपोर्ट कर रहे हैं और इसको चला रहे हैं, जहाँ पे बच्चे दीनी, दुनियावी, कंप्यूटर, अपनी लिविंग, हर चीज़ यहाँ पे उनको मिल रही है। उनको अच्छे से अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कमरों में AC लगवा के दिए हुए हैं, उन्हें Xbox दिए हुए हैं कि वो हमारे जैसा एक लिविंग स्टैंडर्ड जी सकें। शेबी शाह साहब जो हैं वो सिर्फ फूड का पेज नहीं चला रहे, सिर्फ ईट स्लीप रिपीट नहीं चला रहे। शेबी शाह साहब बड़े छुपे रुस्तम हैं जो कि एक इदारा भी चला रहे हैं, ऑर्फन एज, यतीम बच्चों को अच्छा खाना, अच्छी रिहाइश, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि मैंने खुद विज़िट किया है, देखा है, और मैं आपको दिखाऊंगा भी कि वेरी वेल मैनेज्ड। मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि मुझे ये भी पता चला है कि जी जैसे कि हम लोग बाहर के खाने खाते हैं, मल्टी नेशनल फूड कंपनीज से हम खाना खाते हैं, वो इन बच्चों तक भी पहुंचता है, और इनको सोने के लिए अच्छी जगह है, इनकी खाना इनका बड़ा ज़बरदस्त है, कमरों में इन्वायरमेंट, कंप्यूटर टेबल्स, Xbox और स्टडी रूम भी बड़ा ज़बरदस्त है। शेबी शाह साहब पेप्सी के साथ भी काम कर रहे हैं, पेप्सी के साथ इनकी कोलैबोरेशन है, इनसे पूछते हैं। जी शेबी शाह साहब बताएं। हम जी पेप्सी की काफ़ी इवेंट्स हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा फूड फेस्टिवल है विच इज़ 7up फूड फेस्टिवल, हम उसके फूड पार्टनर्स थे, हमने वो इवेंट कराया पेप्सी के साथ मिलकर। उसके अलावा हमने माउंटेन ड्यू का स्पीड फेस्ट होता है, हमने वो करवाया। 7up का वेडिंग शो होता है, हमने वो कराया। तो इस तरह से काफ़ी सारे पेप्सी के इवेंट्स हैं जो हम लोग देखते हैं और उनके साथ मिलकर करते हैं। और शेबी शाह मुझे ये बताएं कि 360 सोल्यूशन क्या है? मुझे पता चला है कि आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं, 360 सोल्यूशन। कैसा सोल्यूशन है ये? वो वाला सोल्यूशन तो नहीं है जिससे हम वो चीज़ें जोड़ते हैं? नहीं जी, बेसिकली हाँ, बेहतर मुझे जो लगता है कि एक अच्छा मिक्स एंड मैच हुआ वो ये कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह MPhil ग्रेजुएट हूँ, और पढ़ाई के साथ एक बिज़नेस का एक अच्छा मैंने उसका मिक्स एंड मैच ये किया कि हमने जब इस इंडस्ट्री में आया, मैं चूँकि खुद इंडस्ट्री से भी था, इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया था ईयर्स का, तो हमने ये सोल्यूशन दिए कि हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड एक इंसान को जितने सोल्यूशन चाहिए हम वो सारे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमें 6 ईयर्स होने वाले हैं मार्केट में एज एन ESR। तो हम ये करते हैं कि हम स्टार्ट तो हुए एक प्लेटफॉर्म से जिसमें हमने बेसिकली लोगों को स्टार्ट में मार्केटिंग दी। अब हम मार्केटिंग के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज देख रहे हैं, जिसमें उनकी फेसबुक हैंडलिंग, इंस्टाग्राम हैंडलिंग, पे सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ होती हैं, जिसमें PR कैंपेन्स होती हैं, हम फेस्टिवल्स करवाते हैं। इसके अलावा अगर हम मार्केटिंग से बाहर आ जाएँ तो हम लोगों को सप्लाई चेन सर्विसेज देते हैं। सप्लाई चेन में हम रेस्टोरेंट 360 सॉल्यूशंस में हम 360 सप्लाई चेन भी देते हैं। आपको मीट चाहिए, आपको सॉसेस चाहिए, टॉपिंग्स चाहिए, वेजिटेबल्स चाहिए, हम वो सब देते हैं। इसके अलावा आपको अपना रेस्टोरेंट बेचना है, नया खरीदना है, उसकी फ्रेंचाइज लेनी है, फ्रेंचाइजिंग करनी है, आपको उसके लिए जगह चाहिए रेंट पे, हम वो देते हैं। आपको यूज इक्विपमेंट चाहिए, नया इक्विपमेंट चाहिए, हमारा अपना नया इक्विपमेंट का
शोरूम है, वहाँ से नए लोगों को मर्जी के मुताबिक इक्विपमेंट देते हैं। तो इस तरह से हमने ये बेसिकली गोल लिया है कि एक रेस्टोरेंट को स्टार्ट होने से लेके एंड तक उसे कंसल्टेंसी चाहिए, उसे प्रिंटिंग चाहिए, एनी सोल्यूशन ही वांट्स, हम वो सारी सोल्यूशन देते हैं उसको। शेबी शाह से हम सवाल करेंगे कि जब इन्होंने जर्नी स्टार्ट किया था तो पेरेंट्स ने इनको कितना सपोर्ट किया, और उस वक़्त जब ESR इतना सा था और अब इतना बड़ा हो गया, तब कौन से दोस्त साथ थे, जो नहीं साथ थे वो अब तो साथ होंगे। तो ये हमें बेहतर बता सकते हैं। इनसे पूछते हैं कि जी बताएं हमें कि उस वक़्त जब आपने जर्नी स्टार्ट किया तो कितने दोस्तों ने साथ दिया कि हम चलते हैं यार, इस पेज को ऊपर लेके चलते हैं, और जब पेज ऊपर चला गया फिर तो सब भी आ जाते हैं, ठीक है, तब कौन साथ थे, वो आज भी साथ होंगे? आप हमें बताएं पेरेंट्स की क्या सपोर्ट? देखिए, अच्छाई बुराई हर जगह पे मौजूद होती है। अच्छे दोस्त भी होते हैं, इस तरह के दोस्त भी होते हैं जो आपको कभी छोड़ जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे शुरू में मेरे दोस्तों ने, मेरे बहन भाइयों ने स्पेशली, मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगा, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। हाँ, ज़ाहिर है पेरेंट्स का कंसर्न होता है, जो जायज़ है। मैं भी शायद उनकी अगर जगह होता कि एक बच्चा जॉब कर रहा है, वहाँ से 1 लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी ले रहा है, और वो एक छोड़ के जॉब एक कहता है कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना है, जबकि माँ बाप को उसके पास एक्सपीरियंसेस का पता हो कि वो अच्छा बिज़नेस में नहीं कर सका, तो वो कंसर्न तो होते हैं। और मुझे मेरी मदर ने ज़रूर समझाया था कि बेटा, आप एक जगह से कमा रहे हो, वो छोड़ के आगे एक जगह जाना करना है, डर तो लगता है उनको, लेकिन ये, और उन्होंने कहा कि ये पेज है, पता नहीं इसमें क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आहिस्ता 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 मैंने उन्हें ये चीज़ें दिखाई और वो मेरे इवेंट्स का हिस्सा बनता रही। मुझे लगता है कि उस दिन के बाद से मेरी मदर ने, मेरे बहन भाइयों ने मेरे हर स्टेप पे मेरी हेल्प की। मेरी मदर आज तक मेरे हर इवेंट में जाती हुई हैं, मैं कहीं पे भी गया हूँ मेरे साथ मेरी। यानी कि आपने उनको साबित करके दिखाया, आपने एक स्टेप लिया, जॉब छोड़ी, और फिर मदर ने फुल सपोर्ट किया आपको, बहन भाइयों ने फुल सपोर्ट की, और उसके बाद अल्लाह ने तरक्की दी और आपने साबित करके दिखाया, जी मैंने कर दिखाया। जी, मैंने साबित भी किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये साबित करना शायद मेरे माँ बाप की दुआ के बगैर भी नहीं हो सकता था। वो मुझे शायद ना बताती होंगी, ऑब्वियसली वो मेरे लिए दुआ गो होंगी, और वो उन दुआओं का नतीजा है कि वो मेरे साथ आज भी हर जगह पे मौजूद होती हैं, मेरी ये ESR से रिलेटेड जो भी चीज़ होती है। फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके? क्या प्लान्स हैं आगे? क्या करना चाहते हैं? नया कोई नई चीज़, कोई नई टेक्निक, कोई नया आइडिया लेकर आना चाहते हैं तो हमारे साथ शेयर करें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम बहुत अच्छे रास्ते पे जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ है, स्लो एंड स्टडी चल रहे हैं चीज़ों को लेके। और आगे हमारा ये प्लान है कि हमने अपनी ऐप रेडी कर ली हुई है, हम अपनी ऐप लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम अब डिफरेंट सिटी के अंदर अपने मॉडल्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं कि हम यही जो हमारा ESR का मॉडल है, इसको डिफरेंट सिटीज़ के ऊपर भी अप्लाई करके नेशन वाइड एक्सपैंड कर सकें। और मेजरली हमारा ये गोल है कि हम अपनी ऐप ले आएँ और सब चीज़ें डिजिटलाइज कर दें एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद थे शेबी शाह साहब। आज जिनसे डिटेल में बात हुई ESR के बारे में, इनकी ज़िंदगी के बारे में, और बड़ी दिलचस्प बातें हुई। हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने टाइम निकाला और आज ये हमारे साथ इंटरव्यू में मौजूद थे। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जी।